हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है। इसी टॉपिक के साथ आज का जो सेशन है वो ख़त्म होगा और ये चैप्टर भी फिनिश्ड हो जाएगा। आज का टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं एक ऐसे फैक्टर के बारे में जो भी एक डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं मोलर मास के लिए, वो उसको मेज़र करता है कि कितना डिफरेंट वैल्यू होगा। जैसे आप देख रहे हैं वन टॉप फैक्टर को, मतलब बताया गया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब अगर सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर्स में अगर कोई बदलाव हुआ, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में अगर कोई चेंजिंग होता है, कोई बदलाव होता है, तो उसके मोलर मास में भी बदलाव होगा। क्योंकि पिछला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसमें हमने डिस्कस कर रखा था कि जो मोलर मास होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, माने उस पर डिपेंड करता है। माने अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुआ तो मोलर मास भी चेंज होगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फ़र्क डालता है, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फ़र्क डालेगा तो मोलर मास में भी फ़र्क हो जाएगा। अब इसी जो फ़र्क को मेजरमेंट करने के लिए एक फैक्टर, जो वन टॉप नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, आई। अब उसी आई फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, जो भी चेंजिंग होता है मोलर मास में उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एज वी नो इफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन टेक प्लेस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस ड्यू टू व्हिच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंजेस, मोलर मास ऑल्सो चेंजेस। टू कैलकुलेट दिस चेंजेस इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी इंट्रोड्यूस अ फैक्टर विच इज कॉल्ड वन टॉप फैक्टर। अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे वन टॉप फैक्टर का। मतलब कहीं भी अगर किसी सिस्टम में, सॉल्यूशन में एसोसिएशन हुआ है तो पार्टिकल्स घट जाएंगे, डिसोसिएशन हुए हैं तो पार्टिकल्स जो होंगे उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकली ये क्या डिफाइन होता है। देखिए, वन टॉप फैक्टर आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन। कुछ भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है और डिसोसिएशन भी हो सकता है। तो अगर डिसोसिएशन हुआ है तो, या एसोसिएशन हुआ है तो, जो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ऊपर रखना है और डिवाइड करना है एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से पहले जो उसमें वैल्यू था वो नीचे रखना है आपको। तो एक तो वन टॉप फैक्टर को इस तरह से यहाँ डिफाइन करते हैं। दूसरा तरीका है इसको डिफाइन करने का, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड। देखिए, हमेशा जो ऑब्जर्व्ड होता है वो प्रैक्टिकली दिया हुआ होता है, प्रैक्टिकली गिवन होता है, और कैलकुलेटेड जो होता है हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऊपर है, थ्योरेटिकल वैल्यू किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नीचे है। ये जरूर आप याद रखिएगा। एक और होता है मोलर मास के टर्म में, जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो यहाँ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो मोलर मास के टर्म में जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है उसमें। और यहाँ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे है तो कैलकुलेटेड मोलर मास कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, तो जब आप मोलर मास के टर्म में लिख रहे हैं तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऊपर होगा, प्रैक्टिकल वैल्यू नीचे होगा। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लिख रहे हैं तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऊपर होगा और थ्योरेटिकल वैल्यू नीचे होगा। और ये हो गया नंबर ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को लेकर के। तो तीन तरीका है वन टॉप फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस करने का। इसी मेथड से हम लोग वन टॉप फैक्टर आई को कैलकुलेट करेंगे एसोसिएशन में भी और डिसोसिएशन में भी। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। पहला केस हम ले लेते हैं डिसोसिएशन का। फर्स्ट केस फ्रॉम डिसोसिएशन। अब मान लीजिए कि कोई ए है, ए कोई सब्सटेंस है और ये डिसोसिएट हो गया, AN था एक साथ था
अब वो टूट गया, AN एक मॉलिक्यूल था कंबाइंड होकर के, अब वो बिखर गया तो उसमें नंबर्स बढ़ जाएंगे। मान लीजिए n नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये 1 था तो अभी नहीं टूटा है इनिशियली, तो ये 0 होगा। इनिशियली का क्या मतलब होता है? जब वो नहीं टूटा था। आफ्टर डिसोसिएशन, तो देखिए आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा। अब डिसोसिएशन के लिए थोड़ा सा एक बात आपको जानना होगा, अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसा अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब कि अल्फा मोल मीन्स यहाँ पर हम लिख दें, मीन्स अल्फा मोल डिसोसिएट इन 1 मोल, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग 100% टूटता है, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा जो होता है वो 1 होता है। 1 का मतलब हो गया कि 100/100, यानी कि 100% डिसोसिएट होता है। ये 100% डिसोसिएट होता है, मतलब 100/100, 100 में 100 तो कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 1। और अगर मान लीजिए 80% डिसोसिएशन हो रहा है, 80% डिसोसिएशन होता है इफ, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 80/100, यानी कि 0.8, ये 1 नहीं हो पाएगा। तो ये होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में ये सब जानकारी होना चाहिए, तब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए 1 मोल था, अभी 0 मोल है, जब टूटेगा तो मानते हैं कि अल्फा मोल इसमें से निकल जाता है, तो यहाँ पर n अल्फा आएगा, क्योंकि यहाँ पर n लगा हुआ है, ठीक है। अब इनिशियल, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर I डिफाइन करते हैं, I मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। टूटने के बाद का मोल ऊपर रखना है, टूटने के बाद का मोल ऊपर रखना है, और टूटने से पहले वाले को नीचे रखना है। तो यहां से I इक्वल टू मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, सबको क्या कर दिए? जोड़ दिए। और टूटने से पहले इसका मोल क्या है? 1 मोल है। तो देखिए आफ्टर डिसोसिएशन क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, डिवाइड कर देंगे कौन चीज से? बिफोर, तो यहाँ पर 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। यहाँ से 1 को इधर लाते हैं, I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन होगा n माइनस 1, यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा I माइनस 1 बाई n माइनस 1, ठीक है। दैट इज अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। I क्या है? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। और n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद उसका जो नंबर होगा डिसोसिएशन, ठीक है। अब इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकता है। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। अगर अल्फा 1 हो गया, इफ अल्फा 1, देन देखिए तो क्या टर्म आ जाएगा? 1 यहाँ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, I माइनस 1 बराबर n माइनस 1, दैट इज I इक्वल टू n। अगर अल्फा
क्या हो गया 1 हो गया, तो I बराबर क्या हो जाएगा n, यानी कि फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट I क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अगर 100% टूट रहा है तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। जैसे अगर NaCl की बात करते हैं तो NaCl में क्या होता है, नंबर एक Na और एक Cl माइनस, तो 2 हो गया। तो NaCl के केस में अल्फा 1 हो जाएगा और I का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछ देगा कैल्शियम क्लोराइड का I का मान बताइए, तो देखिए 2 और 1 3, HCl में I का मान बताइए 2, CaSO4 में I का मान बताइए, क्या हो जाएगा 2, एक SO4 और एक Ca। ठीक है, तो इसके लिए बस आपको आयन गिन करके और बता देना है, कभी भी आपसे क्वेश्चन आता है तब। तो अब हम आ जाते हैं केस ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि अभी हम पढ़े थे केस ऑफ डिसोसिएशन, जिसमें I इक्वल टू आया अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बाई n माइनस 1। अब हम केस ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। मान लीजिए कि n पार्टिकल्स है A का, जो अब कंबाइंड होने जा रहा है और A n के फॉर्म में हो गया। पहले n था, अब 1 हो गया, यानी एसोसिएशन हो गया। इनिशियली मानते हैं कि अगर ये 1 होता होगा तो ये 0 होता होगा, जब कुछ नहीं हुआ। अगर 1 मोल मान के चलते हैं तो आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, 1 में अल्फा एसोसिएट कर गया। यहाँ एसोसिएशन है, बस आपको यही समझना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n अल्फा नहीं हो, अल्फा बाई n, क्योंकि कम हो रहा है। अब वहाँ पर n से मल्टीप्लाई हुआ था क्योंकि वहाँ बढ़ रहा था, यहाँ पर कम हो रहा है तो n से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब फिर से वही बात कि I डिफाइन होगा कैसे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो I इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, फिर क्या हो जाएगा I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन हो जाएगा 1 बाई n n माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो गया I माइनस 1 बाई n माइनस 1। देखिए ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आया, वहाँ था I माइनस 1 n माइनस 1, यहाँ एसोसिएशन में I माइनस 1 बाई n माइनस 1। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, तो ये फार्मूला, अगर इफ अल्फा 1 हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो I माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1, इसीलिए I का मान क्या हो जाएगा, 1 बाई n हो जाएगा। तो अगर एसोसिएट होकर के 2 पार्ट में टूट रहा है तो I का वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था केस ऑफ एसोसिएशन। तो यही है वांट ऑफ फैक्टर जो एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करता है। तो अब अगर कहीं किसी में एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या बदलाव हुआ। तो चलिए अब सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस तरह से लिखते हैं। सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं, आपने लिखा था RLVP का क्या फॉर्मूला था, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू, फार्मूला याद अगर होगा तो PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट आया था, जिसको आप लिखते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको I लगा देना है। क्या लगाना है, I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, पहला। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में
इसको डिनोट किए थे डेल्टा टीबी से, और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हुआ था केबी इंटू एम, ये हुआ था। लेकिन अब हम इसमें जब एसोसिएशन डिसोसिएशन दिख जाएगा तो हमें वहाँ पर एक आई टर्म इंट्रोड्यूस करना होगा। तो अब हम डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम के जगह पर डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग डेल्टा टी एफ लिखे थे, और डेल्टा टी एफ बराबर लिखे थे के एफ इंटू एम। अब के एफ इंटू एम है तो इसमें क्या आई लगा देंगे हम, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। बस यही थोड़ा सा बदलाव करना है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल मोलर मास इसी को कहते हैं। फिर था चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से लिखे थे, पाई इक्वल टू था सी आर टी। अब हमें इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म क्या लगा देना होगा, आई, तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इस तरह से आई से मल्टीप्लाई करके एबनॉर्मलिटी जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस पर एक सैम्पल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा क्या होगा अगर इतना एम जो दिया हुआ है सॉल्यूट, इफ ऑफ इतना एम सॉल्यूट है और वांट ऑफ फैक्टर इतना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है कितना 2.74। अच्छा, Mg NO3 होल ट्वाइस है, Mg NO3 होल ट्वाइस है, यानी कि ये जब टूटेगा तो टूट करके Mg2 प्लस और 2 NO3 माइनस होगा, यानी कि ओवरऑल 3 आयंस है इसमें, यानी कि N इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, N क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए अब फॉर्मूला लगा लीजिए, अल्फा बराबर था I - 1 बाई N - 1। तो आपको तो अल्फा निकालना है, तो I का वैल्यू है 2.74 - 1 और N का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 - 1। अब ये हो जाएगा 1.74 बाई 2। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 0.87 वैल्यू आएगा। तो इसका क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, बस इसी तरह से फॉर्मूला आपको याद रहेगा और क्वेश्चन फटाफट बनेगा। देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ CaCl2 डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर सो दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, तो क्या दिया हुआ है पाई, पाई दिया हुआ है 0.5, आई दिया हुआ है 2.47, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर। तो पाई इक्वल टू ICRT हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ से व्हाट अमाउंट ऑफ CaCl2 दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दे रखा है। यहाँ पर टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बराबर निकाल सकते हैं पाई बाई आई इंटू RT। अब देखिए तो पाई कितना है, पाई है 0.5, आई कितना है, आई है 2.47 और R गैस कांस्टेंट है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ये कर दिए। ये कंसंट्रेशन बराबर हो गया, और कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर। इस वॉल्यूम इन लीटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से NB जो सॉल्यूट है उसका मोल निकल जाएगा 0.5 इंटू 2 लीटर है, और बाकी जो है 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके XYZ जो होगा
वो आंसर आ जाएगा। यही पूछा था ना कि व्हाट अमाउंट ऑफ CaCl2, तो यहाँ से इसका मोल निकल जाएगा, फार्मूला वेट से गुना कर देंगे तो उसका मास के टर्म में है तो मास निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे वांट ऑफ फैक्टर, चलिए एक MCQ क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.005 m इक्वल सॉल्यूशन ऑफ KCl इज इतना, यानी कि I का वैल्यू दे रखा है 1.95, ठीक है, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कहिए आपसे पूछा है, अल्फा आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, जबकि क्या है KCl है, KCl के लिए n का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो अल्फा बराबर होगा I-1/n-1। I दे रखा है 1.95 -1 और n है 2-1, नीचे 1 आएगा, ऊपर आएगा 0.95, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए ए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा 0.95। इन दिस वे आप वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अब आप कर सकते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर पर। तो हमारे इस चैनल पर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो एक थ्योरी है वो बेहतरीन ढंग से लिख दिया गया हुआ है। अब आप इसको बढ़िया से समझिए और देखिए, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ ही साथ कुछ करा दिया गया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे इस पर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।